हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा नौवां टॉपिक है और आज हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र से जुड़े 40 वीवीआई प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, बाकी के वीडियो हमारे चैनल पर पॉलिटी के प्ले लिस्ट में अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत एक है। भारत एक क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है, ठीक ना। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। और इसकी चर्चा किस में हुई है? तो अनुच्छेद 1 में हुई है, ठीक। भारत राज्यों का संघ है और इसकी चर्चा अनुच्छेद 1 में हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, ठीक। इंडिया अर्थात भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ के रूप में। भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, ठीक। आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? तो 1953 में। आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था 1953 में। आइए हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए क्या है कि संविधान सभा में 1948 में एस.के. धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की गई थी, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ कि 19 अक्टूबर 1952 को, ठीक, 19 अक्टूबर 1952 को विख्यात स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु ने भाषाई आधार पर अलग आंध्र प्रदेश की मांग पर अनशन शुरू कर दिया, ठीक। 19 अक्टूबर 1922 को विख्यात स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु ने भाषाई आधार पर अलग आंध्र प्रदेश की मांग पर अनशन शुरू कर दिया था और 50 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन क्या हुआ, इनकी मृत्यु के बाद इस मांग को लेकर आंध्र प्रदेश में काफ़ी उग्र आंदोलन हुआ, ठीक। कि इनकी मृत्यु के बाद इस मांग को लेकर आंध्र प्रदेश में काफ़ी उग्र आंदोलन हुआ और अंततः मजबूर होकर 1953 में नेहरू मंत्रिमंडल को अलग से आंध्र प्रदेश राज्य को भाषा के आधार पर मान्यता देनी पड़ी थी, ठीक। 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर मान्यता देनी पड़ी थी नेहरू मंत्रिमंडल के द्वारा। आइए हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ठीक, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को है और इसकी चर्चा किस में है? तो अनुच्छेद 3 में है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार, तो नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है, ठीक। आइए हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? ठीक, मान लो कि किसी राज्य में पुनर्गठन करना है, ठीक, तो उससे संबंधित जो विधेयक हम संसद में प्रस्तुत करेंगे तो संसद में विधेयक प्रस्तुत करने से पहले किसकी सहमति आवश्यक होती है? तो देखिए वो राष्ट्रपति का, ठीक ना, यानी कि राष्ट्रपति की जो सहमति प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो वही नए राज्य का गठन हो या फिर सीमा में परिवर्तन हो, ये अधिकार संसद को है और इसकी चर्चा अनुच्छेद 3 में है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो संसद। किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है कौन? तो संसद। हमारा अगला प्रश्न है कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? ठीक, यानी बहुत से रजवाड़े थे, उसका भारत में विलय हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी 3 राज्य थे जो कि भारत में शामिल होने में विलंबित किया था, ठीक ना। तो वो 3 राज्य कौन कौन सा था? तो देखिए, एक था जूनागढ़, उसके बाद हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, यानी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इसका विलय हमारे भारत में बाद में हुआ था। देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर था इसका विलय 17 अक्टूबर 1948 को हुआ था, ठीक। 17 अक्टूबर 1948 को राजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और उसके बाद कश्मीर है जो हमारे भारत में मिला था।
उसके बाद ये जो हैदराबाद है, हैदराबाद का विलय कब हुआ था? तो उस समय जो तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके द्वारा पुलिस कार्यवाही से 17 सितंबर 1947 को हुआ था। ठीक, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था? तो 17 सितंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय जो गृह मंत्री थे उन्होंने पुलिस कार्रवाई के द्वारा 17 सितंबर 1947 को हैदराबाद का भारत में विलय किया था। उसके बाद अगला है कि जूनागढ़। ठीक है, तो जूनागढ़ का जो शासक था वो पाकिस्तान भाग गया था। जूनागढ़ का शासक पाकिस्तान भाग गया था और जनमत संग्रह को आधार बनाकर 9 नवंबर 1948 को भारत संघ में विलय सुनिश्चित किया गया। ठीक, जूनागढ़ का भारत में विलय कब हुआ? तो 9 नवंबर 1948 को। हमारा अगला प्रश्न है 500 से अधिक रजवाड़ों, रजवाड़ों का मतलब होता है देसी रियासत। ठीक, तो 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? यानी 500 से अधिक रजवाड़े थे, उसका भारत में विलय किया गया था, इसके लिए उत्तरदायी कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको लौह पुरुष कहा जाता है। क्या है कि 500 से अधिक रजवाड़ों का इन्होंने भारत में विलय किया था। कौन? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? ठीक, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ये दोनों ने ही क्या है कि देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। हमारा अगला प्रश्न है मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? देखिए, तो हमारा मूल संविधान था उसमें राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया था। कौन कौन सा वर्ग था? तो A, B, C, D। ठीक, ये 4 वर्ग थे। ये जो था ए में कुल 10 राज्यों को शामिल किया गया था, बी में 8 राज्यों को शामिल किया गया था, सी में 9 राज्यों को और डी में 1 राज्य, और कुल मिलाकर के 28। यानी ग्रुप ए में 10, ग्रुप बी में 8, ग्रुप सी में 9 और ग्रुप डी में 1। हमारा अगला प्रश्न है कि 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में राज्य हैं। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारा अगला प्रश्न है संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों A, B, C तथा D में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो इन श्रेणियों को 1956 में समाप्त किया गया था। ठीक है, मतलब राज्यों को 4 श्रेणी में बांटा गया था। ये किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 1956 में। ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से 7वां संविधान संशोधन पारित किया गया था 1956 में और उसी के तहत ये 4 ग्रुप को समाप्त किया गया। हमारा अगला प्रश्न है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में किया गया। हमारा अगला प्रश्न है भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बना था? भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश बना था। ठीक, भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश बना था। हमारा अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था और इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो इस आंदोलन में पोत्ती श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई थी। देखिए क्या हुआ था कि 19 अक्टूबर 1952 को विख्यात स्वतंत्रता सेनानी पोत्ती श्रीरामुलु ने भाषाई आधार पर अलग आंध्र प्रदेश की मांग पर अनशन शुरू कर दिया था। ठीक, और अनशन शुरू करने के 50 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद इस मांग को लेकर के आंध्र प्रदेश में काफ़ी उग्र आंदोलन हुआ और अंततः मजबूर होकर के 1953 को नेहरू मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक अलग राज्य की मान्यता प्रदान कर दी थी। ठीक ना, यानी नेहरू मंत्रिमंडल के द्वारा आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर क्या है एक अलग राज्य की मान्यता प्रदान की गई थी। कब? तो 1953 में। और मृत्यु किसकी हुई थी? तो ये जो थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी पोत्ती श्रीरामुलु, इनकी मृत्यु हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो फजल अली। ठीक,
फजल अली की अध्यक्षता में मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों में समाप्त करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? ठीक, तो देखिए कौन कौन थे उस समय सदस्य। तो जस्टिस फजल अली और के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। ठीक, यानी दिसंबर 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन कौन थे? तो ये न्यायमूर्ति फजल अली, के.एम. पानीकर और हृदयनाथ कुंजरू। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया था? तो 1956 में। ठीक, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो उस समय 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। ठीक, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो राज्य हमारे 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। ठीक, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक, मतलब वही कि वर्तमान में कुल कितने राज्य और कुल कितने संघ शासित क्षेत्र हैं? तो वही 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? वही प्रश्न, 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो देखिए संघ शासित प्रदेश नहीं है, कौन सा नहीं है? तो नागालैंड। ठीक, नागालैंड एक संघ शासित प्रदेश नहीं है, ये हमारा क्या एक राज्य है। हमारे संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली, पुडुचेरी, ये तीनों हैं। ठीक, नागालैंड नहीं है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारतीय गणराज्य का 16वां राज्य बना था। ठीक, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ठीक, तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है? एक राज्य है। ठीक, त्रिपुरा क्या है? राज्य है और इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। ठीक, त्रिपुरा एक राज्य है और इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। और कौन कौन सा हमारा केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, ये सभी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो मिजोरम। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? मिजोरम। मिजोरम क्या है? एक राज्य है। ठीक, मिजोरम क्या है? एक राज्य है और मिजोरम है, इसकी राजधानी आइजोल है और यह फरवरी 1987 को भारत का 23वां राज्य बना था। मिजोरम फरवरी 1987 को भारत का 23वां राज्य बना था। हमारा अगला प्रश्न है, कराईकल माहे यनाम सहित पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया था? तो 1954 को। ठीक, यानी कराईकल माहे और यनाम सहित पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने भारत को वर्ष 1954 में अध्यार्पित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो पुदुचेरी को वर्ष 1962 में भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? तो 1961 में। 1961 में गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? देखिए, संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा राज्य था जो भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो सिक्किम। ठीक, सिक्किम। और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है ना,
36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? देखिए 1974 में, यानी सिक्किम को संयुक्त राज्य के रूप में 1974 में शामिल किया गया था, लेकिन 1975 में इसको 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। संयुक्त राज्य और पूर्ण राज्य दोनों अलग अलग है। 1974 में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था और 1975 में पूर्ण राज्य के रूप में। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था? किस संवैधानिक संशोधन? तो 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन में सह राज्य बनाया गया था और 36वां संविधान संशोधन में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। किसको? सिक्किम को। हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 1971 में, यानी 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक, हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? देखिए, तो संविधान का जो 56वां, 55वां, 53वां और 36वां संशोधन था, इसके द्वारा क्या क्या हुआ है, तो आइए देखते हैं। तो 56वें संविधान संशोधन में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 55वें संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 53वें संविधान संशोधन में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? तो धर आयोग। ठीक, धर आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? सिक्किम का राज्य का दर्जा 1975 में और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था? तो पुदुचेरी। ठीक, यानी लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में केंद्र शासित राज्य बना था कौन सा, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना था कौन सा बना था? तो ये पुदुचेरी बना था। 1 नवंबर 1954 को भारत में इसका विलय हो गया था। ठीक, तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।